अर्जुन, हे कृष्ण, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ जान पड़ता है, तो फिर मुझे ये भयानक कर्म करने को क्यों कह रहे हो? देखते नहीं इसमें कितनी जोखिम है। सच कहूं कृष्ण, तो आपके वचन मुझे वशीभूत कर रहे हैं। दिल करता है कि इन्हें सुनता ही रहूं। अतः आप कर्म की छोड़ ज्ञान की बात कीजिए, और उस ज्ञान की बात में कोई एक बात ऐसी बताइए जो मेरे लिए निश्चित कल्याणकारी हो, जिसमें कोई जोखिम न हो। कृष्ण, अर्जुन भी कमाल है। कह रहा है कि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है, तो मुझे युद्ध करने की सलाह बार बार क्यों दे रहे हो? क्यों मुझे इस भयंकर कर्म में घसीटना चाहते हैं? अब मैंने कब कहा कि कर्म से ज्ञान श्रेष्ठ है? मैंने तो कहा था कि तू ज्ञान की दृष्टि बढ़ाकर आत्मा की अमरता को स्वीकार ले। ऐसे में तेरे लिए ये युद्ध एक नाटक हो जाएगा। और चाहे तो तू युद्ध रूपी कर्म में से फलों का त्याग कर ले, फिर तुझे युद्ध से कोई ऐतराज नहीं रह जाएगा। यानी बात चाहे कर्म से समझ या ज्ञान से, करना तुझे युद्ध ही है। तेरे पास कोई विकल्प नहीं है। अब मेरी कही इस सीधी बात को भी उसने एक नया मोड़ दे दिया। मैं समझ गया कि घुमा फिरा कर उसका पूरा ध्यान युद्ध से भागने पर ही लगा हुआ है। मैं क्या कह रहा हूं उससे उसे कोई मतलब नहीं है। उसने तो उसमें से भी युद्ध से भागने के बहाने खोज लेना है। अब अन्य समय होता तो उससे बहस भी कर लेता कि मैंने ऐसा कब कहा था, परंतु अभी ऐसा करने पर उसे मनचाहा मिल जाएगा। वो तो चाहता ही बहस है, ताकि किसी तरह मुझे भी युद्ध से भागने हेतु राजी कर सके। लेकिन इन सब बातों के लिए समय ही कहां है। ऐसा न हो कि हम यहां बहस ही करते रह जाएं और वहां युद्ध प्रारंभ भी हो जाए। ऐसा हुआ तो अर्जुन तो निश्चित ही बेमौत मारा जाएगा। सो बेहतर है कि वो जो कह रहा है बात वही से आगे बढ़ाऊं। बस मैंने कहा, सुन अर्जुन, दो प्रकार के मार्ग मेरे द्वारा पहले कहे गए हैं, और मेरे चैतन्य की पराकाष्ठा देखो कि इस समय मुझे शरीर का होश ही नहीं है। इस समय मैं सिर्फ एक आत्मीय एहसास रह गया हूं। इसीलिए तो मेरे मुख से निकला कि मैंने कही है। इस मैंने में हर वो व्यक्ति शामिल है जो कभी भी आत्मीय एहसास से बोला है। उस एहसास में भिन्नता का बोध ही कहां है? वहां से बोल रहे व्यक्ति के नाम या शरीर होते ही कहां है? सो मेरे मुख से निकला कि ज्ञान योग व कर्म योग, दो प्रकार के मार्ग आत्मज्ञानियों ने युगों से सुझाए हैं। और अर्जुन, बात चाहे ज्ञान योग की कर या कर्म योग की, अंत में तो दोनों का आधार कर्म ही है। या कुदरत की रचना ही ऐसी है कि कोई भी मनुष्य पल भर को भी बिना कर्म के नहीं रह सकता है। कुछ नहीं तो भी उसे जीवित रहने हेतु सांस लेने का कर्म तो करना ही होता है। अतः तू ये तो कह ही मत कि कृष्ण, कर्म की बात ही मत करो, मुझे तो बस ज्ञान दो, तथा इस भयानक कर्म से भगा ले चलो। ज्ञान मार्ग से भी करना तो तुझे कर्म ही होगा। यहां यह भी समझ ले अर्जुन कि हर कर्म का आधार सिर्फ और सिर्फ वर्तमान होता है। किसने कल क्या कहा था, वो आज के वर्तमान कर्म का आधार कभी नहीं हो सकता है। अतः हर मनुष्य के कर्म का आधार उसके मन का वर्तमान सत्य ही होना चाहिए, और तेरे मन का वर्तमान सत्य राज्य पाना ही है। तू लाख यहां वहां का भातृ प्रेम जताए, परंतु तेरे मन का वर्तमान सत्य कौरवों को सबक सिखाना ही है। तू शास्त्रों का हवाला देकर या भातृप्रेम जताकर अपने इस सत्य से मुंह नहीं फेर सकता है। यह ज्ञान रख अर्जुन कि जो मन में होने के बावजूद किसी भी कारण कर्मों का केवल शरीर से त्याग करता है, वो मिथ्याचारी अर्थात अहंकारी व पाखंडी कहा जाता है। उसका सिर्फ विनाश होता है। ऐसे मन में होने के बावजूद शरीर से जबरदस्ती त्याग करने वाले ही फिर स्वर्ग की कामना करते हैं, और फिर उनके उस स्वर्ग में उर्वशी तथा मेनका आती है, सोमरस आता है। परंतु मन के सत्य में जीने वाले के लिए तो यही स्वर्ग होता है। उनके लिए उर्वशी, मेनका हो या सोमरस, दोनों यही होते हैं। वो तो इन सबको भोगता भी जीते जी है तथा उनसे छूटता भी जीते जी है। अतः ये समझ ले कि तेरे मन का वर्तमान सत्य ये युद्ध है।
तू उसे दिल खोल कर भोग ले, तो ही कल उठकर ज्ञान तेरे मन का सत्य हो सकता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के कर्म का ऊपरी तौर पर त्याग करके कभी ज्ञान को प्राप्त नहीं होता है। कर्मों का ऐसा त्याग अपने साथ किया वो छलावा है जिसका फल सिर्फ मानसिक विनाश होता है। और फिर सामने खड़े जिन योद्धाओं को तू भाई, ताऊ या गुरु कह रहा है, एक बार तू उनके मन के वर्तमान सत्य को भी देख ले। वे वर्तमान में तेरे गुरु या तेरे भाई बंधु नहीं हैं, वे तेरे शत्रु हैं जो पांडवों के खात्मे की इच्छा लिए यहां एकत्रित हुए हैं। अतः वर्तमान में उन्हें गुरु या भाई बंधु मानना भी असत्य है। 100 बातों की एक बात अर्जुन, ये समझ कि वर्तमान ही ज्ञान है, वर्तमान ही ईश्वर का वास्तविक स्वरूप है, और इस पल का वर्तमान सत्य यह है कि युद्ध अटल है तथा तुम व कौरव एक दूसरे के प्रति शत्रुता लिए इस युद्ध के मैदान में आमने सामने खड़े हो। ऐसे में तुम्हारे इस वर्तमान सत्य के लिए शास्त्र भूतकाल हो जाते हैं तथा युद्ध का परिणाम भविष्य। अतः तू उन दोनों को त्याग कर वर्तमान सत्य को दिल खोलकर गले लगा ले। अर्जुन, एक बात समझ कि यहां हर मनुष्य का अपना एक शास्त्र होता है जो इस पल के वर्तमान सत्य के अनुसार उसकी अंतरात्मा से निकलता है, और वही हर मनुष्य का अपना वास्तविक सत्य होता है। और तेरा वर्तमान सत्य दिल खोलकर युद्ध करना ही है। अतः तू ना तो दूसरों के लिखे शास्त्रों को और ना ही युद्ध के परिणामों को बीच में ला। तू अपनी आत्मा के शास्त्र की शरण ले, उसकी आवाज सुन, उसकी पुकार युद्ध की ही है। और ये शास्त्रीय आत्मज्ञान हर मनुष्य के भीतर होता है। वर्तमान में क्या करना ये हरेक की अंतरात्मा को कांच की तरह साफ होता है, परंतु हरेक का ये ज्ञान बाहर के शास्त्रीय ज्ञान तथा परिणामों की चिंता के कारण ढक जाता है। उसी से वो क्या करना तथा क्या नहीं करना बाबत भ्रमित होता रहता है। अतः तू ज्ञान पाना चाहता है तो सुन ले, ज्ञान तो तेरी अंतरात्मा में पड़ा ही हुआ है, उसे तुझे कहीं से पाना नहीं है। उस हेतु तो बस तुझे अपने सुने हुए शास्त्र ज्ञान को शून्य करना है तथा परिणामों की चिंता त्याग देनी है। ऐसा करने पर युद्ध करने की दृढ़ता तेरे भीतर से आत्मज्ञान के रूप में स्वतः ही प्रकट हो जाएगी। सो तू कर्मों से भागने की तो बात ही मत कर। अर्जुन, चल इसी बात को समझने हेतु तू मनुष्य की उत्पत्ति के सिद्धांत को समझ। यदि वर्तमान में प्रचलित शास्त्रों के हवाले से उन्हीं की भाषा में बात करूं तो ब्रह्मा यानी प्रकृति से कर्म यानी यज्ञ की उत्पत्ति हुई है। अर्थात प्रकृति के कर्म रूपी यज्ञ से जीवन अस्तित्व में आया है, और जीवन के अस्तित्व में आते ही प्रकृति ने जीवन को पूरी तरह से कर्मों के हवाले कर दिया है। तब से प्रकृति सिर्फ जीवन की पालन करता हो गई है। यानी प्रकृति से जीवन के बढ़ने हेतु पानी, अनाज, सूर्य की रोशनी, पृथ्वी वगैरह तो उपलब्ध करवा दिए गए, परंतु उसके आगे की यात्रा हेतु हर जीवन को उसके कर्मों के हवाले छोड़ दिया गया है। अर्थात उसके आगे के सारे कार्य तथा सारी प्रगति मनुष्य को अपने कर्मों के बल पर ही करनी है। प्रकृति की ओर से उसमें अब कोई सहयोग मनुष्य को उपलब्ध नहीं है। प्रकृति यानी ब्रह्मा ने स्पष्ट कह दिया है कि अब इन कर्मों के द्वारा तुम स्वयं अपना उद्धार करो, और बेहतर है कि ऐसे कर्म करो जिससे सबका सामूहिक उद्धार हो। और देख अर्जुन, नग्न घूमने वाले तथा पत्ते ओढ़कर घूमने वाले मनुष्य ने अपने कर्मों के बल पर एक से एक वस्त्रों का निर्माण किया। पैदल चलने वाले मनुष्य ने शानदार रथों का निर्माण किया। कच्चा मांस खाने वाले मनुष्य ने कर्मों के बल पर एक से एक वानगियों का आविष्कार किया। उसने ना सिर्फ नृत्य व संगीत खोजा, बल्कि मनोरंजन हेतु खेल कूद भी खोजे। और ये सब मनुष्य ने अपने कर्मों के बल पर हासिल किया है। इसमें प्रकृति का कहीं कोई योगदान नहीं। और मेरा यकीन जान कि इसके आगे भी मनुष्य क्या का क्या नहीं खोज लेगा। कहने का तात्पर्य ये कि प्रकृति ने जीवन को कर्मों के हवाले कर स्पष्ट कह दिया है कि अब आगे इन कर्मों के द्वारा तुम एक दूसरे की सहायता करो, सबका सामूहिक उद्धार करो। प्रकृति ने मनुष्य से स्पष्ट कह दिया है कि सबकी भलाई हेतु कर्मों का ये यज्ञ दिन रात करो। और अर्जुन, मैं भी तुझसे यही कह रहा हूं कि प्रकृति द्वारा निर्देशित सर्व सुखाय सर्वहिताय यज्ञ पर ही तू ध्यान दे।
मैं तो तुझसे ही नहीं, हर एक से कहता हूं कि अपनी पूरी जीवन ऊर्जा सिर्फ इस एक यज्ञ को समर्पित कर दे। फिर वो सर्वहिताय का ये कर्म चाहे कुछ कला के रूप में करे या ज्ञान के, विज्ञान के रूप में करे या व्यवसाय के तौर पर, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस हर कर्म के वक्त निगाह सिर्फ सर्वहिताय पर लगी रहना जरूरी है। अतः तू भी इस युद्ध में निगाह सर्व के हित पर लगा। हस्तिनापुर की प्रजा को दुर्योधन के कुशासन से मुक्त कराना इस समय तेरा सर्वहिताय कर्तव्य है। परंतु तू भी सामान्य मनुष्य की तरह स्वार्थ के इर्द गिर्द घूम रहा है। तू युद्ध के मैदान में भी स्वार्थवश ही आया है तथा स्वार्थवश ही यहां से भागना भी चाह रहा है। लेकिन स्वार्थ हेतु कर्म करना प्रकृति की व्यवस्था के खिलाफ है। यह समझ अर्जुन की युद्ध के मैदान में आना भी एक कर्म है, युद्ध करना भी एक कर्म है तथा युद्ध से भागना भी एक कर्म है। अतः कर्म तो तुझे युद्ध से भागने का भी करना ही है। जब जीवन अस्तित्व में ही कर्म से आया है तो कर्मों से तो किसी का यहां छुटकारा है ही नहीं। कर्म तो यहां चींटी से लेकर हाथी तक सबको करना ही पड़ता है। अतः स्पष्ट समझ ले कि तू बात चाहे ज्ञान की ही क्यों ना करे, उसमें भी सवाल कभी भी कर्म करना या नहीं करना का नहीं होता। कर्म तो ज्ञान में भी करना ही होता है। सो घूम फिरकर मनुष्य के पास सवाल सिर्फ इतना ही बचता है कि वो कर्म स्वार्थ में आकर करे या कर्म सर्वहित हेतु करे। और सर्वहित हेतु कर्म करना हमेशा बेहतर है। उससे प्रकृति और मनुष्य का तालमेल बैठा रहता है। अतः तू स्वार्थ हेतु ना तो युद्ध करने की सोच और ना स्वार्थ के वश में आकर युद्ध से भागने का विचार कर। तू प्रजा की खुशहाली हेतु युद्ध कर। यह स्पष्ट समझ ले अर्जुन कि जो स्वार्थ हेतु यज्ञ यानी कर्म करता है वो पाप करता है। तू पाप को उपलब्ध मत हो। तू सर्व हेतु डटकर युद्ध कर, क्योंकि स्वार्थ पूर्ति हेतु कर्म करने वाले व्यर्थ ही जीते हैं। दरअसल सर्वहित हेतु लगातार कर्म करते रहना ही एकमात्र सच्चा ज्ञान है। अतः यह स्पष्ट समझ ले कि दुनिया के किसी ज्ञान को कर्म से अलग नहीं किया जा सकता है। ऐसा समझ कि ज्ञान भीतर है तथा कर्म बाहर है। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। सो तू भी भीतर प्रजा के हित का ज्ञान जगा तथा उस हेतु बाहर युद्ध कर। अर्जुन, तू मेरा ही उदाहरण ले। मैं जीवन भर इसी सृष्टि चक्र के अनुसार बरता हूं। मैंने हमेशा सर्वहित हेतु कर्म करने को ही अपना जीवन माना है। मैंने कितने वध किए, परंतु उनमें से कोई भी वध कभी भी राज्य पाने हेतु या राज्य बढ़ाने हेतु किया? जिनके वध किए, क्या उनमें से किसी से मेरी कोई ज्यादा दुश्मनी थी? नहीं। परंतु चूंकि अपने पाप के द्वारा वे सब के सब सर्व हेतु खतरा बन चुके थे, इसीलिए मैंने उनका वध कर सर्व का उद्धार किया। उन वधों के बाद कितनी बार मुझे राजा बनने का प्रस्ताव भी आया, लेकिन मैंने उन प्रस्तावों को कभी नहीं स्वीकारा। सर्वहित का कर्म करते वक्त कभी स्वार्थ पर मेरी नजर ही नहीं गई। मैं कोई राजा का पुत्र भी नहीं था कि राजपाट मुझे विरासत में मिल जाता। मैंने तो अपना राज्य द्वारका भी अपने कर्मों के बल पर ही स्थापित किया था। द्वारका बसाने हेतु मैंने ना तो कोई युद्ध किया, ना ही कोई अन्य खून खराबा किया। मैं तो सदैव अपनी आत्मा में ही रमण करता रहा तथा उसी में हमेशा तृप्त रहा। अर्जुन, एक बात समझ ले कि जब तक स्वार्थ है तभी तक ये सब कर्म व कर्तव्य हैं। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही तृप्त है, उसके लिए न तो कोई कर्म है और ना ही कोई कर्तव्य है। ये जिन्हें भी मनुष्य कर्म और कर्तव्य कहता है, उन सब की जड़ में स्वार्थ है। वो अपनी तथा अपनों की चिंता में कर्म करता है तथा उसे ही कर्तव्य समझता है। लेकिन आत्मा में तृप्त व्यक्ति तो सिर्फ सर्वहिताय से बंधा होता है। वो तो निरंतर बिना स्वार्थ के जगत का उद्धार करने हेतु लगा होता है। और ये जगत उद्धार हेतु लगे रहना ही मनुष्य का एकमात्र वास्तविक कर्तव्य कर्म होता है। ऐसे कर्तव्य कर्मों में लगे रहने वालों को अपनी या अपनों की चिंता नहीं सताती है। ऐसे महापुरुष का न तो कर्म करने के पीछे कोई उद्देश्य होता है और ना ही कर्म न करने के पीछे कोई प्रयोजन होता है। लेकिन तू स्वार्थवश राज्य पाने के एक उद्देश्य को लेकर युद्ध के मैदान में आया था और अब अपनी जान बचाने के एक उद्देश्य को लेकर युद्ध के मैदान से भागना चाहता है। दोनों के मूल में स्वार्थ है।
स्वार्थ से ऊपर उठ तथा सर्व की सोच, राज्य पाने के उद्देश्य तथा भागने के प्रयोजन दोनों से छुटकारा पा। ये युद्ध तू प्रजा की खुशहाली हेतु कर, दुर्योधन के कुशासन को खत्म करने हेतु कर। इस क्षण यही तेरा कर्तव्य कर्म है। अर्जुन, इतना समझ ले कि बाहर तो युद्ध अटल है, अतः अब इस युद्ध में कोई अच्छाई या बुराई बची नहीं है। और यूं भी सारी अच्छाई बुराई मनुष्य की मनोदशा में होती है। मनुष्य स्वार्थ को ध्यान में रखकर कुछ भी करता है तो पाप, और वहीं अपनी मनोदशा में सर्व को ध्यान में रखकर कुछ करता है तो पुण्य। सो तू वर्तमान युद्ध से हर प्रकार की आसक्ति हटा दे। मैं वादा करता हूं कि आसक्ति रहित मनोदशा में युद्ध करते करते तू परमात्मा को प्राप्त हो जाएगा। फिर उस हेतु तुझे युद्ध के परिणाम पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी, क्योंकि सारा खेल मनोदशा का है, बाहरी कर्म का नहीं। स्वार्थ की मनोदशा में युद्ध करने पर तू हारे जीते या मरे, तीनों हालत में पाप को ही प्राप्त होगा, जबकि सर्वहित की मनोदशा में युद्ध करने से तू हारने, जीतने और मरने पर भी परमात्मा को ही प्राप्त होगा। सीता के पिता जनक भी आसक्ति को हटाकर परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। जीवन संबंधित ऐसे कौन से कर्म थे जो वे नहीं करते थे, परंतु उनमें आसक्ति का सर्वथा अभाव रहने के कारण वे सदैव परमात्मा में स्थित रहते थे। अतः तू भी युद्ध करना या न करना में विकल्प मत ढूंढ। तू युद्ध में से आसक्ति व स्वार्थ हटाने की सोच। अर्जुन, इस समय मैं चेतना के परम शिखर पर विराजमान हूं, अतः मैं जो कुछ भी कह रहा हूं वो ध्यान से सुन। तू पहला व्यक्ति नहीं है जो कर्मों को लेकर इस कदर भ्रमित हुआ हो। कर्मों को लेकर तो मनुष्य युगों से भ्रमित रहा है, जबकि सत्य यह है कि कर्म ही उसके जीवन का आधार है। इस कारण सामान्य मनुष्य क्या करना व क्या नहीं करना, उस हेतु हमेशा से श्रेष्ठ पुरुषों पर आश्रित रहा है। श्रेष्ठ पुरुष जो कुछ भी करते हैं, सामान्य व्यक्ति बिना समझे उनका अनुसरण करने लग जाते हैं, और उसी से ये सारे भ्रम पैदा होते हैं। क्योंकि सामान्य मनुष्य यहां मन की गहराइयों को या प्रकृति की रचना को तो समझता नहीं है, और बिना समझे श्रेष्ठ पुरुषों के शारीरिक कर्मों को आधार बनाकर उनके अनुसरण पर उतर आता है। वो श्रेष्ठ पुरुषों को देखकर समझने लगता है कि ये खाना, ये पहनना या ये करना अच्छा है। कभी समझता है कि ये करना गलत है, और इन्हीं सब के कारण जगत में कर्मों को लेकर इतने भ्रम उत्पन्न हुए हैं। क्योंकि हर श्रेष्ठ पुरुष की आदत के अनुसार यहां करने व न करने की अलग अलग सूची उपलब्ध है, और इन्हीं चलती फिरती सूचियों के कारण संसार में कर्मों को लेकर इतनी अश्रद्धा व्याप्त है। इसी कारण हर कोई यहां न करने योग्य कर्मों की सूची बनाए घूम रहा है, और यही गलत है। तो मुझे ही देख अर्जुन, तीनों लोकों में ऐसा कुछ प्राप्त करने योग्य नहीं है जो मुझे प्राप्त न हो। यहां यह भी समझ ले अर्जुन कि ये तीनों लोक बाहर नहीं है, बल्कि ये मनुष्य के मन की अवस्था है। हर कोई यहां समय के आधार पर तीन लोकों यानी भूतकाल, वर्तमान तथा भविष्य में रह सकता है, और उसके मन के इन तीनों लोकों में उसे कुछ न कुछ चाहिए होता है। तेरा ही उदाहरण ले, भूतकाल में तुझे राज्य चाहिए था, वर्तमान में युद्ध से भागना चाह रहा है, और भविष्य में अपनी सलामती चाह रहा है। जबकि मैं इस युद्ध में न तो भूतकाल की किसी चाह के कारण हूं, और ना तो वर्तमान में मुझे इस युद्ध से कुछ चाहिए, ना ही इस युद्ध के परिणामों को लेकर मुझे भविष्य की कोई ज्यादा लालसा है। लेकिन फिर भी मैं युद्ध के मैदान में दृढ़तापूर्वक खड़ा हूं। इससे तो इतना ही समझ अर्जुन कि सब कुछ प्राप्त ही है। ये मानकर दृढ़तापूर्वक कर्तव्य कर्म करते रहना ही कर्मों का एकमात्र सच्चा आधार है। सब कुछ प्राप्त ही है, ये मनोदशा पा लेना बड़ी बात है। ये मनोदशा ही मनुष्य को राजा बनाती है। राजा का अर्थ ही इतना है कि मेरे पास जो वो जितना है वो इतना पर्याप्त है कि अब मुझे कुछ और चाहिए ही नहीं। यही आत्मज्ञानी का लक्षण है, क्योंकि जिसने अपनी आत्मा पाली उसे सब कुछ पा लेने की संतुष्टि आ ही जाती है। परंतु दुर्भाग्य से ऐसे श्रेष्ठ पुरुष अक्सर कर्मों से मुख मोड़ लेते हैं। अक्सर वे आत्मज्ञानी ये नहीं समझते कि इससे मनुष्यता भ्रमित हो रही है, क्योंकि मैं
चैतन्य के सर्वोच्च शिखर पर विराजमान व्यक्ति हूं, अतः मैंने आत्मज्ञानियों की इस चूक पर भी गौर किया है। और ये चूक मुझसे न हो जाए, उसका मैंने जीवन भर ध्यान रखा है। मैंने इस बात का ध्यान रखा है कि यदि मैंने किसी कर्म से इनकार किया तो मनुष्य उस इनकार करने को धर्म मान लेगा। यही कारण है कि मैंने जीवन के तमाम सामान्य कर्म सहजता से किए, क्योंकि क्या किया व क्या नहीं किया यह मनुष्य के ज्ञान को कतई नहीं दर्शाता है। मनुष्य का ज्ञान तो कर्म के पीछे छिपी कामना से प्रदर्शित होता है। क्योंकि यदि मैं सोचूं कि मुझे स्त्रियों से क्या और स्त्रियों से दूरी बनाऊं तो बड़ी हानि हो जाए, फिर तो हर कोई स्त्री पुरुष संबंध से दूर होने लग जाए और देखते ही देखते मनुष्यता ही समाप्त हो जाए। ऐसे में तो मैं ही मनुष्यता नष्ट करने वाला हो जाऊं, संकीर्णता का करने वाला कहलाऊं। ये जो बात मेरे चैतन्य को समझ आई, इसे समझने में बड़े बड़े ज्ञानी मात खा गए और उन्हीं के कारण संसार में कर्मों को लेकर इतनी अश्रद्धा उत्पन्न हो गई। यही कारण है कि यहां कोई एक कर्म से पाप मानकर भाग रहा है तो कोई दूसरे कर्म से दूर क्यों जाता है। तेरा ही उदाहरण ले, तू भी शास्त्रों में वर्णित पाप पुण्यों का हवाला देकर युद्ध से भागना चाह रहा है, परंतु मैं चेतना के परम शिखर पर बैठा व्यक्ति हूं। अतः तू शास्त्रों की दुहाई देने की बजाय मेरी बात सुन। कर्मों में अश्रद्धा पैदा करने वाली किसी बात या शिक्षा में मत आ। साथ ही मैं आत्मज्ञानियों से भी निवेदन करता हूं कि वे भी प्रकृति की महान लीला का आदर करें। वे भी ये समझें कि आत्म प्राप्ति मनुष्य जीवन का प्रथम उद्देश्य है, अंतिम नहीं। अंतिम उद्देश्य तो आत्म प्राप्ति के बाद जीवन रूपी नाटक को दिल खोल कर खेलना ही है। जैसे राजा जनक खेल गए थे, जैसे मैं जीवन भर खेला हूं। ज्ञानियों को यह समझना ही रहा कि उन्हें युग नहीं बदलना है, बल्कि मनुष्य के मन से कामना हटानी है। युग तो जो व जैसा है उसे सबको स्वीकारना चाहिए। सबको युग के अनुसार अपने को ढाल ही लेना चाहिए। ज्ञानियों को भी लोक संग्रह करते हुए लोगों की इच्छा अनुसार ही जीना चाहिए। उन्हें भी बिना कामना के युग के प्रचलित तमाम शौकों को पूरा करना चाहिए। भला सब कुछ जब नाटक हो गया तो इनकार किस बात से? मैंने तो न प्रेम से इनकार किया, न विवाहों से, न रास से इनकार किया, न युद्ध से। मैंने तो नृत्य, संगीत व भोजन के शौक को भी अपनाया। अरे कामना रहित ज्ञानी का तो यह हक बनता है। भोगों को जितने प्रेम से वो भोग सकता है, अज्ञानी कहां भोग सकता है। सो उसका तो हर भोग पर पहला अधिकार बनता है। अतः उन्हें तो भोगों से इनकार करने की बजाय उल्टा दिल खोलकर भोगों को भोगना चाहिए। उन्हें सबको समझाना चाहिए कि सवाल भोगने का नहीं, भोगों में छिपी लालसा का है। अतः लोगों में भोगों के प्रति अश्रद्धा उत्पन्न करने की बजाय उन्हें लोगों को भोगों में छिपे मोह से छुड़वाने का प्रयास करना चाहिए। लोगों के भोगों की और की जिद छुड़वाने पर ध्यान देना चाहिए। शंकर का ही उदाहरण ले। वे भी वैरागी थे, परंतु उन्होंने न विवाह से, न प्रेम से, न क्रोध से इनकार किया और ना ही उन्होंने भांग व नृत्य के शौक से इनकार किया। अतः मनुष्य को न कर्मों का अस्वीकार करना है और ना ही भोगों का। दोनों युग के अनुसार दिल खोलकर करने ही हैं। मनुष्य को तो बस कर्मों में से कामना तथा भोगों में से और की जिद को टालते सीखना है। मनुष्य को कर्मों में सिर्फ इतना सीखना है कि जब जो करना पड़ जाए ठीक, और भोगों में सिर्फ इतना सीखना है कि जब जो मिल जाए ठीक। सो तुझे युद्ध मिला है तो उसे एक महान कर्म मानकर गले लगा ले। परिणाम में राज्य मिले तो उसे भी दिल खोलकर भोग ले। इसमें कहीं कोई पाप नहीं। और फिर अर्जुन, यहां कोई मनुष्य की रचना को समझता नहीं है। सारे कर्मों की चर्चा शरीर को लेकर होती है, जबकि शरीर स्वयं से कोई कर्म करता ही नहीं है। कर्म करने हेतु उसे मन, बुद्धि, अहंकार तथा इंद्रियां उकसाते हैं। ऐसे में शरीर ने क्या किया या क्या नहीं, अथवा शरीर क्या करे या क्या नहीं का सवाल ही गलत है। वहीं मन, बुद्धि व अहंकार भी अपने पुराने कर्मों से सब कुछ चाहने, करने तथा करवाने को बाध्य है। ऐसा समझ कि समस्त कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं। तू भी अपनी मानसिकता से राज्य चाहने तथा कौरवों से शत्रुता पालने को बाध्य है। ये तेरी ही बनाई तेरी मानसिकता है जिसके अनुसार आज तू बरतने को बाध्य है। और ये तो ही नहीं,
हर कोई यहां अपनी मानसिकता अनुसार विचारों, कर्मों तथा शौकों हेतु चाहने तथा बरतने को बाध्य है। अतः तू स्पष्ट समझ ले कि यहां युद्ध के मैदान में भी तू अपनी मानसिकता की वजह से ही आया है। इस क्षण भी युद्ध तेरी मानसिकता का हिस्सा है, इसलिए तू हट मत कर। इतना समझ कि जिसकी जो मानसिकता है वही उसका वर्तमान सत्य है। उससे भागना मूर्खता है। यहां किसी को कभी भी किसी भी बाह्य ज्ञान को अपनी मानसिकता की चल रही लीला में बाधा नहीं बनना चाहिए। वैसे सच्चा ज्ञान बाधा पहुंचाता भी नहीं है। सारा बाधाएं पहुंचाने वाला ज्ञान अज्ञानी देते हैं। तू अज्ञानियों के चक्कर में मत आ। अरे तू क्या, मुझ जैसा ज्ञानी भी यहां मेरी मानसिकता के अनुसार बरतने को बाध्य है। अभी का ही उदाहरण ले। मैं अपनी सर्वहित की दृढ़ मानसिकता के कारण तुझसे ये सब बातें कहने हेतु बाध्य हूं। फर्क इतना ही है कि सामान्य मनुष्य की मानसिकता स्वार्थ की है और मेरी परमार्थ की। लेकिन अपनी अपनी मानसिकता के अनुसार कर्म करने हेतु तो दोनों बाध्य हैं ही। और इसीलिए मैं ज्ञान का दावा करने वालों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि वे भी अकारण लोगों की अपने आप बह रही मानसिकता में बाधा पहुंचाने वाले ज्ञान मत दें। लोगों को क्या करना तथा क्या नहीं करना के सुझाव मत दें। लोगों को व्यर्थ के पाप पुण्यों की सूचियां मत पकड़ाएं, क्योंकि यहां हर कोई अपनी मानसिकता के अनुसार कर्म करने को बाध्य है और वही उसके लिए उचित भी है। अतः यहां हर किसी को बस इतना समझना है कि ये कर्म वो नहीं, उसकी मानसिकता उससे करवा रही है। और जब हमारी मानसिकता हमसे कर्म करवा रही है तो हमारी चिंता क्या? अर्जुन, तो इतना समझ कि मैं करता हूं ये मानना अज्ञान है और मानसिकता करवा रही है ये समझना ज्ञान है। सो तू भी युद्ध कर नहीं रहा, बल्कि तेरी मानसिकता तुझसे करवा रही है, ऐसा मानकर चिंता मुक्त हो जा। अर्जुन, ऐसा समझ कि यहां मनुष्य की मानसिकता उसका पहला सत्य है और मनुष्य की अंतरात्मा उसकी उस मानसिकता की दृष्टा है। और जीवन का वास्तविक खेल यह है कि मनुष्य की मानसिकता उससे कर्म करवाती है तथा उसका दृष्टा वो खेल। भगवत गीता की 4। कृष्ण। अब वैसे तो मैंने अर्जुन को सब कुछ समझा ही दिया था। उसे यह कह ही दिया था कि स्वार्थ से लेकर परमार्थ तक सब दृष्टि से तेरे लिए युद्ध करना ही श्रेष्ठ है। सच तो यह है कि तेरे पास इसके अलावा कोई विकल्प ही नहीं है। परंतु जिस हिसाब से अर्जुन ने मेरी बात को घुमाया था कि हे कृष्ण, यदि कर्म से ज्ञान श्रेष्ठ है तो मुझे क्यों इस भयानक कर्म में लगाते हो, उससे स्पष्ट हो गया था कि वो मुझे गंभीरता से सुन नहीं रहा है। उसका पूरा ध्यान युद्ध से भागने पर ही लगा हुआ है। वो बात को लंबा इसलिए खींच रहा है कि कहीं कोई बात मेरे मुख से ऐसे निकल जाए कि उसे वो युद्ध से भागने के तर्क के तौर पर इस्तेमाल कर सके। अब उसे मेरी ओर से वो मौका तो मिलना नहीं है, परंतु सवाल यह है कि उसमें समय नष्ट हो रहा है और समय है कहां। मैंने तो उससे यह भी कहा कि मैं ज्ञानियों का भी ज्ञानी हूं। जानकार मुझ अकेले को पूर्ण अवतार कहते हैं, परंतु वो कैसे विश्वास करें? वो मेरे शरीर व मेरी आत्मा का भेद समझ ही कहां पा रहा है। वो मुझे शरीर मान रहा है। इस वजह से वो ये सोच रहा है कि ये छल कपट करने वाला आदमी ज्ञानी कहां से हो गया। पूर्ण अवतार तो बहुत दूर की बात है। हालांकि मैं उसके अहंकार को चोट न पहुंचे इसलिए कह चुका हूं कि मैं शरीर नहीं हूं, शुद्ध बुद्ध आत्मा हूं। मेरी वो आत्मा ही ज्ञानी है और वो ही पूर्ण अवतार है। बाकी शरीर तो तेरा हो या मेरा, दोनों का एक सा ही है। लेकिन शरीर से ऊपर कुछ सोच सके इस समय ऐसी उसकी प्रज्ञा ही कहां। मुझे यह अच्छे से समझ आ गया कि जब तक वो ये भेद नहीं समझेगा वो मुझे गंभीरता से लेगा नहीं, और जब तक वो मुझे गंभीरता से लेगा नहीं तब तक वो युद्ध करने हेतु राजी होगा नहीं। सो ज्ञान की बात छोड़, मेरे लिए पहले जरूरी था कि वो मुझे गंभीरता से ले, और उस हेतु मैंने उसके शास्त्र ज्ञान को फुसलाना ही उचित समझा।
बस मैंने पूरी छटापूर्वक उससे कहा कि हे अर्जुन, ये जो महान योग है वो मैंने सूर्य से कहा था। फिर उसने उसे अपने पुत्रों से कहा, लेकिन फिर यह वक्त के साथ लुप्त हो गया। परंतु चूंकि तू मेरा प्रिय सखा व भक्त है, सो आज ये योग मैं तुझसे कह रहा हूं। हालांकि अर्जुन के कोई लक्षण भक्ति वाले नहीं है, वरना तो मेरे एक बार कहने पर ही वो युद्ध करने हेतु खड़ा हो चुका होता। लेकिन क्या करें, फुसलाना पड़ता है। होगा। फिर अंत में मैंने कहा कि यह बड़ा ही गुप्त रखने योग्य रहस्य है। फिर भी चूंकि तू मेरा प्रिय है, अतः तुझसे कह दिया। जाहिरी तौर पर मैंने अर्जुन को अपनी महत्ता समझाने का प्रयास किया। यदि ये महान योग मैंने सूर्य से कहा था, तो मेरी किसी बात पर प्रश्न उठाया ही नहीं जाना चाहिए। साथ ही ये भी कह दिया कि ये बड़ा गुप्त रखने योग्य रहस्य है। अतः समझ अर्जुन कि मैंने तुझसे कितनी महान बात कही। सो अब तू सोच विचार बंद कर तथा जो मैं कह रहा हूं वो कर। अर्जुन, अरे कृष्ण, आपका जन्म तो अभी हाल ही में हुआ है और सूर्य लाखों वर्षों से हैं। ऐसे में मैं ये कैसे समझूं कि यह योग आपने सूर्य से कहा था? जरा समझाएं। कृष्ण, अब मुझे तो उम्मीद थी कि अर्जुन मेरी इस साइको ट्रीटमेंट में आकर बिना बहस किए युद्ध करने हेतु राजी हो जाएगा। लेकिन अर्जुन भी अर्जुन है, बुद्धिमान है। उसने तो मेरी इस बात से बजाय प्रभावित होने के एक सटीक प्रश्न ही खड़ा कर दिया। जब मेरी और सूर्य की उम्र में ही लाखों वर्षों का फासला है, तो मैंने सूर्य से कैसे कहा? उसने मुझे फंसा तो दिया था, पर पूरा नहीं। वो बुद्धिमान तो था, पर इतना भी नहीं, क्योंकि उसने जो शंका की, सत्य के दायरे में उसका उत्तर दिया जा सकता था। यदि वो ये पूछता कि सूर्य निर्जीव है, वो सुन ही कैसे सकता है, उसके पुत्र हो ही कैसे सकते हैं, तो मैं फंस जाता। लेकिन वो कह रहा है कि तुम अभी के, सूर्य पुराना, फिर आपने सूर्य से कैसे कहा? लो, अभी बताता हूं। बस मैं एक बार फिर सीधे सत्य पर उतर आया। मैंने कहा कि हे अर्जुन, तेरे और मेरे कई जन्म हो चुके हैं, जिन्हें बुद्धि अहंकार के वश में होने के कारण तू नहीं जानता है, जबकि मैं जानता हूं। ये पूरी प्रकृति एक साथ अस्तित्व में आई है। अतः मैं और तुम भी उतने ही पुरातन हैं जितना कि ये सूर्य है। फर्क इतना ही है कि हमारी चेतना ने विकास कर मनुष्य तक की ऊंचाई छुई है। सूर्य ने अभी वो विकास नहीं किया है। और जहां तक मुझ आत्मा का सवाल है, तो मैं तो अजन्मा व अविनाशी हूं। मैं ही समस्त प्राणियों का ईश्वर हूं। बस अपनी बुद्धि अहंकार रूपी प्रकृति को अधीन कर योग माया से प्रकट होता हूं। तू भी अपनी बुद्धि अहंकार रूपी प्रकृति से छुटकारा पा ले, ये आत्मा तुझमें भी पूर्ण रूपेण प्रकट हो जाएगा। हे अर्जुन, जब भी अधर्म बढ़ता है या धर्म की हानि होती है, तब तब ये आत्मा धर्म की रक्षा हेतु किसी न किसी मनुष्य में से प्रकट होता ही रहता है। ये तो युग युग की कहानी है। जैसे ये आत्मा मुझ में प्रकट है, वैसे ही हर एक में इसके प्रकट होने की संभावना छिपी हुई है। तू भी कौरवों के पापों के खात्मे हेतु दिल खोलकर युद्ध कर, ये तुझ में भी प्रकट हो जाएगा। अतः मेरी बात सुनकर ना तो तेरे अहंकार को चोट पहुंचनी चाहिए और ना ही तुझे मुझ पर व्यर्थ की शंका करनी चाहिए। मैं पहले भी कह चुका हूं कि मैं शरीर नहीं, आत्मा हूं। अर्जुन, मुझ आत्मा के जन्म व कर्म दोनों दिव्य तथा निर्मल हैं। पहले भी जिनके राग व भय नष्ट हो चुके हैं, उनमें ये प्रकट होता ही रहा है। और जिसमें ये एक बार प्रकट हो जाता है, फिर उसका दोबारा जन्म नहीं होता है। वो पवित्र होकर फिर मेरे स्वरूप को ही प्राप्त हो जाता है। अर्जुन, मुझ आत्मा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जो भक्त मुझसे जैसा बर्ताव करता है, मैं भी उससे ऐसा ही बर्ताव करता हूं। अतः तू तुझ में स्थित मुझ दृष्टा की अनदेखी मत कर। उसकी आवाज पे दिल खोलकर युद्ध कर, पापियों का नाश कर। मैं आत्मा इस महान कार्य में तेरा पूरा साथ दूंगा। ऐसा समझ कि तेरा दृष्टा तो सर्व के हित की पुकार से ही भरा पड़ा है, परंतु उसकी पुकार पर कार्य तो मनुष्य के मन बुद्धि शरीर को ही करना होता है। आत्मा तो हर एक के शरीर में सदैव से अकर्ता ही होता है। ऐसे में यदि तू अपनी आत्मा की आवाज पर पापियों का नाश करने खड़ा नहीं होता है, तो मुझ आत्मा के लिए तेरे वो कौरवों में कोई भेद नहीं रह जाएगा।
ऐसे में तू मुझ महान आत्मा के साथ से वंचित रह जाएगा। लेकिन यदि तू आत्मा की आवाज पर दिल खोलकर युद्ध करेगा तो हर कदम पर मुझे अपने साथ पाएगा। और ये बात हर एक को समझने की है। परमात्मा का साथ यहां सबको चाहिए, परंतु अपनी आत्मा की आवाज पर कर्म करना यहां कोई नहीं चाहता। और मैं स्पष्ट कर दूं कि एक उसके अलावा यहां परमात्मा का साथ कभी किसी को नहीं मिलता है। अपनी आत्मा के विपरीत जाकर मनुष्य जमाने भर का धर्म क्यों ना ओढ़ ले, परमात्मा वहां झांकता भी नहीं है। खैर, अब वैसे तो एक बार फिर मैंने उसे स्पष्टतापूर्वक समझा दिया था, परंतु वो राजी होता दिखाई नहीं दिया। मुझे समझ आ गया कि मैं जो कुछ भी कह रहा हूं वो समझ नहीं पा रहा है, क्योंकि उस पर शास्त्र ज्ञान हावी है, और शास्त्रों में तो कहीं कहीं ही तत्व ज्ञान की चर्चा है, वरना तो वे कर्मकांडों से ही भरे पड़े हैं। मैं समझ गया कि तत्व ज्ञान की बातें अर्जुन ने नहीं पढ़ी हैं। वह भी शास्त्रों में वर्णित कर्मकांडों को ही सत्य मान रहा है। हालांकि मैं उसे पूर्व में भी कह चुका हूं कि आत्मज्ञान का छोटा सा अंश भी हजार शास्त्रों पर भारी है, परंतु जब तक शास्त्रों के कर्मकांड का उस पर प्रभाव बना रहेगा, वो आत्मज्ञान की महत्ता नहीं समझ पाएगा। सो मैंने सीधा उसे पूजन का भेद समझाते हुए कहा कि प्रायः मनुष्य दो प्रकार के पूजन करते हैं, एक फलों की चाह में तथा एक फलों को त्याग कर। जो फलों को चाहते हैं वे अनेक अन्य देवता का पूजन करते हैं, लेकिन फलों को न चाहने वाले मुझ आत्मा पर ही ध्यान लगाते हैं। मुख्य बात यह है कि कर्म फलों को चाहने वाले तथा फलों को न चाहने वाले दोनों ही करते हैं, क्योंकि अंत में तो कर्म ही मनुष्य के होने का आधार है। और इन कर्म करने वालों को कर्म के आधार पर चार भागों में विभाजित किया जा सकता है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र। ये ध्यान रख ले अर्जुन कि मनुष्यों का ये विभाजन तेरे शास्त्रों के अनुसार जन्म के आधार पर नहीं बल्कि कर्म के आधार पर होता है। अतः तू क्षत्रिय के यहां पैदा हुआ इसलिए क्षत्रिय नहीं है, परंतु चूंकि तेरी मानसिकता मरना मारना है इसलिए तू क्षत्रिय है। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये चारों फल को चाहकर भी कर्म कर सकते हैं तथा फल की चाह के बिना भी कर्म कर सकते हैं, लेकिन हर सूरत में उनका आत्मा उनमें सदैव अकर्ता ही होता है। मुझ आत्मा की ना तो कर्म करने में और ना ही उसके फलों में कभी कोई लालसा होती है। अतः सीधे तौर पर फलों की आशा त्याग के सामान्य कर्म करते हुए भी इनमें से कोई भी आत्मज्ञान को प्राप्त हो सकता है। अतः तू फलों की लालसा पकड़ाने वाले शास्त्रों से मुक्ति पाले। सीधी बात यह समझ कि चूंकि तू मानसिक तौर पर अब भी क्षत्रिय है, अतः फल की आशा त्याग के युद्ध रूपी कर्म में कूदना ही तेरे उद्धार का एकमात्र मार्ग है। खैर अर्जुन, जब इतना समझाया है तो तुझे कर्म क्या है तथा अकर्म क्या है यह भी समझाऊंगा। मनुष्य को कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा अकर्म का भी, और सच तो यह है कि मनुष्य को तो विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए। जगत की त्रिगुणी माया के आधार पर मनुष्य के तमाम कर्म इन तीन प्रकार के ही होते हैं, और इसे जानने और समझने में मैंने बुद्धिमान से बुद्धिमान लोगों को भी मोहित होते देखा है। मजा यह है कि फिर भी वे मनुष्यों को कर्मों का ज्ञान देने में लग जाते हैं। सो तो उन सबकी बात छोड़, वो मुझ आत्मज्ञानी की बात सुन। संक्षेप में कहूं तो जो सामने है उसे दिल खोल कर करना कर्म है। जो सामने है अर्थात जो मन में हो वो उसकी परिस्थिति भी बनी हुई हो। जैसे तेरे मन में राज्य पाने की तमन्ना है तथा उस हेतु युद्ध रूपी परिस्थिति भी बनी हुई है, बस तू दिल खोलकर राज्य पाने हेतु युद्ध करता है तो ये तेरा कर्म कहलाएगा। परंतु तू उस कर्म से भागता है या उसे मन मार कर करता है तो वो तेरा विकर्म कहलाएगा। यहां यह खास तौर पर समझ ले कि कर्म से अपेक्षित परिणाम पाने की संभावना प्रबल होती है, जबकि विकर्म से सिर्फ विनाश होता है। परंतु अकर्म तो इन दोनों से भिन्न है तथा सीधे तौर पर सर्वश्रेष्ठ है। अकर्म का अर्थ है जो सामने है वो कर्म तो दिल खोल कर करना है, परंतु उसके कर्तापन से मुक्ति पा लेना है। यानी कर्म स्वयं के लिए नहीं बल्कि सर्व के लिए करना है, और वो भी
बिना फल की आशा में तथा बिना परिणामों की चिंता किए। सो यदि यह युद्ध तू अपनी या युद्ध के परिणामों की चिंता किए बिना सिर्फ कौरवों के पाप का खात्मा करने हेतु करता है, तो वो तेरा अकर्म कहलाएगा। और मैं तुझसे इतना ही कह रहा हूं कि तू अकर्म में स्थित होकर युद्ध करने में सक्षम नहीं है, तो इस युद्ध को अपना कर्तव्य कर्म मान कर परंतु मेहरबानी कर विकर्म के विकल्प मत खोज, वरना बर्बाद हो जाएगा। और जब इतनी बात चली है तो अकर्म को समझने की सर्वश्रेष्ठ दृष्टि तुझे देता हूं। अर्जुन, जो महापुरुषों के कर्म में अकर्म देख लेता है तथा उनके अकर्म में कर्म देख लेता है, एक वो ही मनुष्यों में बुद्धिमान है। इस बात को तू मेरे ही उदाहरण से समझ। कहने को तो मैंने कितने कर्म किए, मैंने क्या कुछ नहीं किया। प्रेम भी किया तथा विवाह भी किए, छल भी किया व कपट भी किया, वध भी किए तथा युद्ध भी किया, रास भी किया, नृत्य भी किया तथा वंशी भी बजाई। लेकिन मेरे इन सारे कर्मों में कर्तापन का हमेशा अभाव रहा। वे सारे कर्म बाहर के बाहर रहे, मैं भीतर हमेशा अकर्ता ही बना रहा। ये समझ ले अर्जुन कि बाहर किसको क्या करना ये कुदरत के हाथ में है तथा भीतर अकर्ता बने रहना मनुष्य की ऊंचाई है। और तभी तो ज्ञानी लोग इतने प्रेम व इतने विवाह करने के बावजूद मुझे ब्रह्मचारी कहते हैं, क्योंकि प्रेम हो या विवाह दोनों बाहर ही थे। भीतर तो मैं स्वयं के प्रेम तथा अपने विवाहों का दृष्टा ही था। सो तू युद्ध रूपी कर्म को बाहर रहने दे और भीतर तेरे इस कर्म का दृष्टा बन जा। तू अभी ही इस मनुष्य जीवन की सर्वोच्च ऊंचाई पा लेगा। हे अर्जुन, तू ऐसा मत समझ कि कामना व संकल्प ये दोनों मनुष्य के परमात्मा से मिलन में प्रमुख बाधा है। दरअसल ये पूरी प्रकृति वर्तमान है, और इस वर्तमान में जो कुछ भी है वो परमात्मा है। अतः वर्तमान से एकात्म ही परमात्मा से मिलन है, और ये वर्तमान दो जगहों से प्रकट होता है, एक मनुष्य की मनोदशा से तथा दूसरा बाहरी परिस्थितियों से। सो मनुष्य को चाहिए कि उसके अंदर बाहर जो कुछ भी है वो उसी में ईमानदारी से जिए, परंतु उसकी कामनाएं उसे वर्तमान में रहने ही नहीं देती हैं। उसकी कामनाएं उसे वर्तमान से भटकाती रहती है, और अपनी कामनाओं से उत्तेजित होकर ही वो वर्तमान को बदलने की कोशिश में लग जाता है। और निश्चित ही कामना से उत्पन्न हुई इस कोशिश में वो अपनी संकल्प शक्ति का सहारा लेता है। अपनी संकल्प शक्ति के बल पर वो न सिर्फ अपनी मनोदशा से विपरीत जाने का प्रयास करता है, बल्कि बाह्य परिस्थितियों को भी बदलने की कोशिश में लग जाता है। परंतु उसके ये तमाम प्रयास परमात्मा की रचना के खिलाफ जाने की कोशिश है, और उसी से वो तहस नहस हो जाता है। अर्जुन, तू भी इस समय इसी कोशिश में लगा हुआ है। सामने युद्ध है और तू उसे स्वीकारने की बजाय युद्ध से भागने की बात कर रहा है। तेरे भीतर राज्य की चाह है, परंतु संकल्प के बल पर तू उस चाह को छिपाने में लगा हुआ है। अतः तू संभल, अपनी संकल्प शक्ति को गलत जगह मत लगा। तेरे लिए बेहतर है कि अपनी संकल्प शक्ति को उसमें लगा जो सामने है, और सामने युद्ध है। इस प्रकार अपनी पूरी संकल्प शक्ति को युद्ध में लगाने से तू परमात्मा के वर्तमान सत्य से एक रस हो जाएगा, और ऐसा वर्तमान से एक रस व्यक्ति कभी पाप को उपलब्ध नहीं होता है। कायदे से मनुष्य का हर पाना और खोना दोनों परमात्मा के अधीन है, और मनुष्य को अपनी कामना व संकल्प के बल पर उसमें दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। मनुष्य को कायदे से हार जीत, सिद्धि असिद्धि जैसे तमाम द्वंद्वों से ऊपर उठकर जो होता है उसे होने देना चाहिए। उसे तो सदैव परमात्मा से अपने आप मिले पदार्थ में संतुष्ट रहना चाहिए। हे अर्जुन, ये जो संतोष का मार्ग है वही मनुष्य के सुख और सफलता का एकमात्र आधार है। सो तू अपने सुख और सफलता के आधार को मत मिटा। ये स्पष्ट समझ ले कि जो कुछ भी तुझे आगे मिलना है वो इस युद्ध से गुजर कर ही मिलना है। और फिर है अर्जुन, मनुष्य के तमाम भेद अज्ञान हैं। वास्तविकता में यज्ञ यानी कर्म मनुष्य जीवन का एकमात्र सत्य है,
और उसके जिस किसी भी यज्ञ में अर्पण किए जाने वाला पदार्थ, हवन की सामग्री, हवन करने वाला तथा हवन भोगने वाला सब कुछ परमात्मा है, वही एकमात्र सच्चा यज्ञ है। अर्थात वही एक कर्म उसका सच्चा कर्म है। और तू भी वर्तमान कर्म यही मान कर कर। तो ये मान ले कि युद्ध में उपयोग किए जाने वाले हथियार भी परमात्मा हैं। युद्ध करने वाले तमाम योद्धा भी परमात्मा हैं और इसके परिणाम को भोगने वाले भी परमात्मा हैं। वहीं इस युद्ध का परिणाम तय करने वाला भी परमात्मा ही है। और जब सब कुछ परमात्मा है तो खेलने दे परमात्मा को परमात्मा से। तू बीच में से हट जा। परंतु कर्मरूपी यज्ञ की इस महानता को न समझने के कारण मनुष्य इस महान यज्ञ से विमुख हो गया है। अनेक भेदों व कामनाओं में उलझा मनुष्य इस एक महान यज्ञ को छोड़कर अनेक प्रकार के अन्य यज्ञ करने में लगा हुआ है। लेकिन उनके इन तमाम यज्ञों को तू कामनाओं से प्रेरित जान। इन तमाम यज्ञों को तू मात्र शरीर संबंधी यज्ञ जान। सच्चा यज्ञ तो सब कुछ परमात्मा मानकर किए जाने वाला कर्म ही है। और जब सब कुछ परमात्मा है तो न कामना की आवश्यकता है और न संकल्प की। मनुष्य को तो कर्म के फल के रूप में जो कुछ मिल जाए उसे परमात्मा मानकर स्वीकारते हुए बढ़ते चले जाना है। अतः तू भी युद्ध रूपी इस कर्म को परमात्मा मानकर खेल जा और परिणाम में जो मिले उसे परमात्मा का प्रसाद मानते हुए हंसकर स्वीकार लेना, क्योंकि मर्जी हमारी नहीं परमात्मा की पूरी होनी चाहिए। लेकिन अर्जुन मेरी कोई बात समझने को तैयार ही नहीं था। सो मैंने कहा कि तू एक काम कर, इस ज्ञान को तू किसी अन्य ज्ञानी के पास जाकर समझ ले। पर हां, उनके प्रति श्रद्धा अवश्य रखना, उनसे बहस मत करना, उनसे सरलतापूर्वक सवाल पूछना, कपट मत दिखाना, मन में कुछ हो वो बाहर कुछ और मत जताना, तो तुझे ये ज्ञान अवश्य समझ में आ जाएगा। यानी एक तरीके से मैंने उससे स्पष्ट तौर पर कह दिया कि समस्या मेरे ज्ञान में नहीं है, समस्या तेरी श्रद्धा में है। और तू यदि वास्तव में ज्ञान पाना चाहता है तो मुझे श्रद्धापूर्वक सुन, कपटपूर्वक नहीं, क्योंकि अन्य किसी ज्ञानी के पास जाने का इस वक्त समय ही कहां है, और फिर मुझसे बड़ा ज्ञानी मिलेगा भी कौन। सो मैंने बात बढ़ाते हुए उससे कहा कि सरलता से सुनने पर निश्चित ही तेरा वर्तमान मोह नष्ट हो जाएगा और ऐसा होने पर तू बिना किसी भ्रम के युद्ध में कूद पड़ेगा। और अर्जुन, मैं तेरी समस्या समझ रहा हूं, क्योंकि यह नियम है कि मनुष्य को जितना ज्ञान होता है उसी मात्रा में वो ज्ञानी को पहचान पाता है। अपने से ऊपर के व्यक्ति को पहचानने की यहां कोई व्यवस्था नहीं है। अतः जब तक तू पूर्णतः ज्ञान को उपलब्ध नहीं हो जाता है, तुझे मुझ में ज्ञानी के दर्शन नहीं होने वाले। यह नियम है कि परमात्मा को पहले मनुष्य अपने भीतर पाता है और तभी उसे सब में वो नजर आता है। इसलिए मैं भी इस समय तुझे ज्ञान नहीं दे रहा हूं, बल्कि तेरा परमात्मा जगाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि यह नियम तुझ पर ही नहीं सब पर लागू है। अतः मेहरबानी कर कोई मुझ में परमात्मा खोजने की कोशिश मत करे, क्योंकि वो खुद का परमात्मा पाए बगैर कभी नजर नहीं आएगा। उसके बगैर मुझे परमात्मा मानना एक नाटक ही होगा। सो तुझे व हर किसी को चाहिए कि वो मेरे द्वारा दिए जा रहे ज्ञान से स्वयं में परमात्मा खोजने पर ध्यान दे। अर्जुन, इस विज्ञान का एक और रहस्य समझ ले। इस महान ज्ञान को लगातार शुद्ध अंतःकरण से जीने वाला मनुष्य अपने आप पा लेता है। अतः तू शुद्ध अंतःकरण से युद्ध कर, और चूंकि तेरे अंतःकरण में राज्य पाना है सो उस हेतु दिल खोलकर युद्ध कर, और आगे भी अपने अंतःकरण का साथ देते रहना। लगातार ऐसा करने पर मनुष्य के मन के सारे विकार स्वतः ही दूर होते चले जाते हैं। सच तो यह है कि इस महान ज्ञान को पाने हेतु मनुष्य को और कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। एक दिन उस मनुष्य का आत्मा अपने समय पर स्वयं प्रकट हो जाता है। पाप के शिखर पर बैठा मनुष्य भी इस एक ज्ञान की सहायता से समस्त पाप समुद्र से तर जाता है। शुद्ध अंतःकरण से लगातार कर्म करते चले जाना एक ऐसा ज्ञान है कि जो मनुष्यों के समस्त कर्मों को देखते ही देखते भस्मीभूत कर देता है। तू ये स्पष्ट समझ ले कि मनुष्य भटकता अपने अंतःकरण के विपरीत जाने के कारण है। अतः दिल खोलकर
युद्ध ही तेरे लिए वर्तमान में परमात्मा पाने का एकमात्र मार्ग है। और जो विवेकहीन तथा श्रद्धा रहित पुरुष मेरे बताए इस मार्ग का उल्लंघन करता है, वो परमार्थ से भ्रष्ट होकर नष्ट हो जाता है। अतः तू अपने समस्त कर्म अपने अंतःकरण को समर्पित कर दे और पूरी ताकत से युद्ध करने हेतु तैयार हो जा।